उत्तम चरित्र के बगैर गुरु भक्ति संभव नहीं है। देखो, दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। भक्ति स्वयं से की जाती है, अपने आप से की जाती है। दिखावे की भक्ति आप दिन रात करते रहो, उससे कुछ आपका बनने वाला नहीं है। गुरु भक्ति जो लोग करते हैं वो नाम की भक्ति करते हैं, और नाम की भक्ति एकांत में बैठ के की जाती है, जिसे लोग सिमरन कहते हैं, भजन कहते हैं। और सिमरन करते वक्त जिस व्यक्ति का चरित्र ही अच्छा नहीं है, उसका सिमरन में मन कैसे लगेगा? आप खुद विचार करके देखो। यदि मैं चरित्रहीन हूँ और सिमरन करने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान हमेशा ही नीचे के द्वारों में ही तो उलझा रहेगा, और कभी भी उस परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा जिसके लिए वो बैठा है। यानी उस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए ही तो बैठा है। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल सही है, इसे काटा नहीं जा सकता, क्योंकि एक रियलाइजेशन है, ये एक एक्सपीरियंस है। ऊंचे चरित्र का व्यक्ति जैसे ही बैठता है, आंख बंद करते ही उसे सतगुरु का स्वरूप नजर आता है। सतगुरु के स्वरूप के बाद वो नाम के साथ अपने आप को जोड़ लेता है और बैठा रहता है, सिमरन करता रहता है। मैंने तो ये भी देखा है कि ऊंचे चरित्र का व्यक्ति चलते फिरते भी सिमरन करता है, तो उसके सामने जो लोग आते हैं, जो लोग उसे दिखाई देते हैं, उसके साथ वो कोई आसक्ति नहीं पालता, ना ही उसके साथ कोई काम वासना जैसे विकार उसके मन में आते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ऊंचे चरित्र का व्यक्ति तो एक ऐसा समझो जैसे एक वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष देखा है, वो आपस में उसकी जो पगडंडियाँ हैं, जो झुरमुट हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए तो जब हवा चलती है तो चारों ओर हवा फैलाती है, और जब धूप उसके ऊपर आती है तो नीचे धूप नहीं आ पाती। जो पथी के रास्ते पर चलता है वो पेड़ की हवा का भी आनंद लेता है और बैठकर उसके नीचे विश्राम भी करता है। उसी पेड़ से तरह तरह के लोग फल भी खाते हैं। बहुत से लोग उसकी औषधियाँ बना के रोगों का उपचार करते हैं। तो वृक्ष कितना महान हुआ ना। तो क्यों नहीं हम ऐसे ही महान बन जाते हैं? हम भी तो महान बन सकते हैं। हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है? सतगुरु ने नाम दे दिया, अब हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन नियत साफ हो तभी ये संभव है, और नियत उसी व्यक्ति की साफ हो सकती है जिसका चरित्र उच्च कोटि का है। आप सुंदर वस्त्र डाल लो, आपका सुंदर चेहरा है, रूप रंग परमात्मा ने आपको अच्छा दिया है, अच्छे जूते पहन लो, आप सोचो कि दुनिया आपको चरित्रवान समझेगी, आपका आदर सम्मान करेगी। ठीक है, अच्छे वस्त्रों को देखकर, अच्छे रूप रंग को देखकर लोग आपका आदर सत्कार कर लेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई, थोड़ी देर बाद आपकी पोल खुल जाएगी। आपकी चरित्रहीनता जैसे ही उसे पता चलेगी, फिर वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। फिर आप उसके आगे चाहे कितने ही नाचते रहो, तरह तरह से अपनी गलतियों का उसे भान बताते रहो कि मैंने इस गलती के कारण ऐसा कर दिया, लेकिन फिर आप उसकी निगाह में कभी सम्मान नहीं पा सकते भाई। लेकिन हम इस बात को समझते क्यों नहीं? ये हमें समझने की परम आवश्यकता है। देखो, संसार की कोई भी चीज़ हमसे छूट जाए, हमें उसका दुख होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि हम फिर मेहनत करते हैं, वो चीज़ बना लेते हैं। अगर हमसे कोई हमारा धन लूट कर ले जाए, कोई चिंता नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। कोई हमारी संपत्ति हड़प ले, ठीक है, कोई चिंता नहीं, फिर मेहनत मशक्कत करेंगे, फिर संपत्ति बना लेंगे। लेकिन भाई, यदि कोई हमसे हमारा चरित्र ही छीन ले, फिर हम क्या करेंगे? हम किसको मुंह दिखाएंगे? इतिहास गवाह है, बहुत सारे संत महात्मा भी, बड़े बड़े सेठ साहूकार भी कभी कभार इस मन के ताबे में आकर उनका चरित्र इतना गिर जाता है कि वे फिर कभी समाज में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते, और वो समय पर बाद में बहुत पछताते हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या? फिर उन्हीं कथाओं को लोग
तरह तरह से समझाते हैं कि लोग इस उदाहरण से कुछ समझें और नई सीख लें। कहते हैं एक बार एक संत की कथा है कि जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब अपने घर को लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मछुआरे की बेटी के साथ लगाव हो गया और उन्होंने उसके साथ व्यभिचार करने की ठानी। उस लड़की ने उन संत को तरह तरह से समझाया कि ये सूर्य देवता देख रहे हैं, ये जल देवता देख रहे हैं, ये परमात्मा देख रहा है, लेकिन उन्होंने अपने साधना से, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से उन सबको ढक दिया और वही कार्य किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आज भी इतिहास उनकी उपमा इसलिए देता है जिससे हम कुछ सीख सकें, हम अपने चरित्र को ऊपर उठा सकें। लेकिन भाई हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि हमारी जो पोल है वो खुल जाती है। हम तो दुनिया को दिखाने के लिए चरित्रवान की चादर ओढ़े रहते हैं, बाकी तो हमने बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है, चरित्रहीनता की चादर ओढ़ रखी है। और हमारे चरित्र का प्रभाव तो देखिए कि हमारे चरित्र से ही हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा भजन बंदगी करता है आप समझ लीजिए वो उतना ही चरित्रवान है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति भी करता है और भक्ति का स्वांग कह लीजिए इसे, भक्ति खैर वो क्या करेगा, लेकिन चरित्रहीन है तो वो चाहे जितनी भी भक्ति कर ले, चाहे वो नाम भक्ति कर ले, गुरु भक्ति कर ले या अन्य कोई भक्ति कर ले, उसका कुछ बनने वाला नहीं। क्योंकि उसकी जो आत्मा है कभी मन का साथ छोड़ ही नहीं पाती। इंद्रियां और मन दोनों ही आत्मा को भगाए भगाए घूमते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ऊंचे चरित्र के व्यक्ति बनने की कोशिश करें। जो व्यक्ति चंचल है, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री, उसे चाहिए कि अपनी चंचलता छोड़कर चरित्र को धारण करे और परमात्मा की भक्ति में लग जाए। यदि परमात्मा की भक्ति वो करना चाहता है तो, वरना तो चंचलता के कारण जिस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो करते रहो। यहाँ किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। अनगिनत जीवात्माएं आती हैं और यहाँ से चली जाती हैं, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं। थोड़ी देर के लिए लोग रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन ऊंचे चरित्रवान व्यक्ति के जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो हमें कुछ दे के जाता है, कुछ समझा के जाता है। चरित्रवान व्यक्ति के चरित्र का पता छोटी छोटी बातों से भी पता चल जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक अहंकारी पुरुष, एक कामी पुरुष, एक क्रोधी पुरुष, एक लोभी पुरुष जब भी बोलता है ताकत लगा के बोलता है, जोर लगा के बोलता है, मधुर और माधुर्य प्रेम के साथ धीरे नहीं बोलता। ये ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं ये किस चरित्र का व्यक्ति हो सकता है। जब वो बात करेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर आंखें सीधी रख के बात नहीं करता, आंखों की पुतलियां उसकी इधर उधर डोलती रहती हैं, बातें करता है या बातें करती है, बातें करते करते हंसता है या बातें खत्म करने के बाद हंसता है, बेमतलब हंसता है, तो समझ जाइए वो किस चरित्र का व्यक्ति है। हम खाना खाते हैं और खाना खाते समय आपने देखा भी होगा कि चप चप की आवाज़ें निकलती हैं। ऐसा नहीं करते चरित्रवान व्यक्ति। धैर्य संयम के साथ जो भी खाते हैं उसे ऐसे चबाते हैं जैसे उन्हें खुद नहीं सुनाई देता। जब वो चलते हैं तो उनके पग रखने का ज़रा तरीका देखिए, ना वो पैरों को ज़्यादा खोलते हैं और ना ही ज़्यादा कम पग भरते हैं। वो मध्यम गति से अपने पैरों को आगे चलाते हैं। अगर आप उन्हें आगे से देखें तो ऐसा लगेगा कोई पूर्ण पुरुष चला आ रहा है, अगर पीछे से देखें तो ऐसा लगेगा कि परमात्मा की छवि ऐसी ही होगी। यदि वाकई में आप उन्हें जिस ओर से भी देखें आपको यही लगेगा कि ये वाकई में पूर्ण पुरुष है। फिर उसे बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे गुरु का नाम ये है। हमें तो बताना पड़ता है कि हमारे गुरु ये हैं,
हम चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहते हैं भाई हम तो इस संत मत से जुड़े हुए हैं। कोई हमसे कहता है क्या कि भाई आपका जो रहनी है, आपकी जो करनी है, आपकी जो दिखता है कार्यकलाप, बातों से, चलने फिरने से, खान पान से, आपका व्यक्तित्व तो ऐसा लगता है कि आप किसी वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु से आपका सानिध्य हो चुका है। क्या आपने सुना है कभी इन कानों से कि आपकी ऐसी किसी ने तारीफ की हो? अगर नहीं की है तो समझ जाइए कि अभी आप कहाँ पर हैं। आप उन्हीं लोगों की तरह हैं जैसे इस भीड़ में हजारों करोड़ों लोग घूम रहे हैं। ये संत मत है क्या? और ये सत्संग में क्यों कर रहा हूँ? उत्तम चरित्र के विषय में क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि भाई मैंने खुद रियलाइजेशन किया है कि जब निम्न चरित्र का व्यक्तित्व लेकर हम सिमरन पर बैठते हैं तो हम कभी भी सिमरन पूरी तरह कर नहीं पाते। हमारा मन एक पल के लिए भी नाम के साथ नहीं जुड़ पाता। हमारी आत्मा कभी भी नाम को नहीं पकड़ पाती। एक के बाद दूसरी कहानी, एक के बाद दूसरा चरित्र, फिर तीसरा चरित्र। जितने चरित्र हमारे हैं, जितने हमारे अंदर विकार भरे हैं, वो विकार कोई ना कोई रूप लेकर हमारे सामने आ जाते हैं और हम इसी तरह से उलझनों में उलझे रहते हैं। सिमरन भजन तो छोड़ो, सिर्फ कार्यवाही मात्र ही समझिए इसको, और कुछ नहीं। ऊंचे चरित्रवान व्यक्ति जो होता है वो तो कभी पर स्त्री को देखता भी नहीं। अगर सामने आ जाए तो उसे माँ, बहन और बेटी के रूप में ही देखता है, आंखें उठाकर नहीं देखता। चरणों की तरफ ही उसका ध्यान होता है कि मैं इनके चरण पर ही अपनी निगाह रखूं, उससे ऊपर नहीं। एक प्रसंग भी हमने सुना है, कहते हैं रामायण का प्रसंग है, जब माँ सीता को रावण हर के ले गया तो उन्होंने अपने कुछ आभूषणों को फेंका और श्री राम तथा लक्ष्मण जब वहाँ से ढूंढते हुए गुजरे तो उन्होंने, श्री राम ने कुछ आभूषणों को उठाया और वो जान गए कि ये जनक नंदिनी के ही आभूषण हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात की सत्यता को जानने के लिए लक्ष्मण जी से पूछा कि भाई ये बताओ, ये जो कानों के कुंडल हैं क्या ये तुम्हारी भाभी के हैं? तो आप सुनेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, आंख भरते हुए, आंखों में आंसू लाते हुए, कि ऐ भाई मैंने तो अपनी भाभी के सिर्फ पैरों को ही देखा है, कभी उनके चेहरे को, उनके कानों को देखा ही नहीं। अब आप सोचिए उनका चरित्र कितना ऊंचा रहा होगा। तभी तो वो भाई अपने भाई के कारण सब कुछ छोड़कर अपनी भाई और भाभी के साथ वन को चला गया। और आज हम थोड़ी सी बात या थोड़ी सी कम संपत्ति मिलने पर हमारा चरित्र कैसा है कि हम अपने भाई और भाभी से बैर पाल लेते हैं, बहनों से बैर पाल लेते हैं, आस पड़ोसियों से बैर पाल लेते हैं, यहाँ तक कि अपनी भार्या यानी पत्नी से भी बैर पाल लेते हैं यदि वो मन मुताबिक कार्य नहीं करती। ऊंचा चरित्र होना बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपना चरित्र बदल नहीं सकता। ध्यान रखिए, व्यक्ति यदि चाहे तो अपने चरित्र को तो जरूर बदल सकता है। बस करना क्या है, गुरु का विश्वास करना है, गुरु के नाम के साथ अपनी लिव जोड़नी है और बताए गए मार्ग का अनुसरण करना है। जैसे भी हो अपने चरित्र को जब ही आप ऊंचा उठा पाएंगे जब आप चरित्रवान बनने की सौगंध खाएंगे, संकल्प करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे कि मैं वाकई में संत मत की मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करूँगा। फिर क्या करते रहिए, चलते रहिए, जो राह दिखाई है सतगुरु ने, और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपका चरित्र कितना उज्जवल हो चुका है।